बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आए और हमें यह कार्यक्रम करने का उत्साह दिया, जिससे हम यह कार्यक्रम कर पा रहे हैं। आशा है आप सभी का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। अच्छा बच्चों, ये बताओ आज हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हाँ जी, आज संविधान लागू हुआ था हमारा। ठीक, आज़ादी के बाद से हमारा संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, जो 2 नवंबर 1946 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उस दिन के बाद से हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं कि भाई यहाँ आकर ध्वजारोहण करें और राष्ट्रीय गान गाकर देश का गौरव बढ़ाएं। एडवर्ड राजकुमार जैन जी, जोरदार तालियां बजाएं राजकुमार जैन जी के लिए। जोरदार तालियां बजाएं एडवर्ड राजकुमार जैन जी के लिए। सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। पार्टी के लिए हम अनुरोध करूंगा एडवोकेट राजकुमार जैन जी से 2 शब्द हम सभी बच्चों और देश हित में कहकर हम सभी बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। जोरदार तालियां बजाएं एडवोकेट राजकुमार जैन जी के लिए। हमारे बीच हमारे उदय सिंह अंकल जी आ गए हैं, इनका सम्मान करने के लिए बुलाना चाहूंगा मैं राजन जी को। राजन इधर आ बेटा। जोरदार तालियां हो जाए हमारे उदय सिंह अंकल जी के लिए। धर्मेंद्र भाई जी, उनको सम्मान करने के लिए बुलाना चाहूंगा। सत्यम सत्यम कोने बना रहा है ना। जोरदार तालियां बजाएं हमारे धर्मेंद्र भाई जी के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों बनाया जाता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? सभी को जोड़कर चलना। कोई गरीब, कोई अमीर, कोई जाति, कोई पाति। छोटे छोटे राज्य, पहले आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। जाति पाति भेदभाव, राजस्थान, आज भी हम पढ़ते हैं, हमारा कई सारे प्रदेश हमारे यहाँ हैं। उन प्रदेशों में भी बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। उन सभी को जोड़ करके गणतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। इसीलिए भारत का संविधान चूंकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और प्रथम बार
26 जनवरी 1950 को ही हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया गया था। आज 76 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम 77वां 77, क्योंकि बहुत से बच्चे आज के डेट में 77 नहीं जानते, 77वां गणतंत्र दिवस हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां वही की वही हैं, कुछ सरकारी परिस्थितियां, कुछ हमारी खुद की सामाजिक परिस्थितियां। हम अपने आप में अपनी सोच को डेवलप ही नहीं करते, नहीं बढ़ाना चाहते। कुछ कार्यक्रम करते हैं साल भर 10 दिन, उसके बाद भूल जाते हैं। हमारे आसपास इस कॉलोनी में मैं कई बार कई सालों से आ रहा हूँ, देखता हूँ लगातार कि गंदगी के अंबार उतने के उतने ही होते हैं। थोड़े दिन सफाई होती है, कोई कार्यक्रम होता है, उसके बाद वहीं की वहीं। जबकि सरकार भी लगातार स्वच्छता अधिनियम के बारे में बता रही है। हम सभी को ही पता है, स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं कि हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, लेकिन साफ सफाई की ओर हमारा कोई भी ध्यान नहीं है। आप बच्चे यहाँ पर एकत्रित हैं, पढ़ाई की तरफ आपका कितना ध्यान है, किस किस की कितने मार्क्स आए हैं, खुद कभी सोचो। आपके अपने जीवन का उद्देश्य क्या है? आपने अपने जीवन में अगर कोई उद्देश्य नहीं बनाया तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। बस एक जिंदगी जी रहे हैं, हाल सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, सो जाते हैं। लेकिन क्यों? कभी सोचो क्यों? क्या केवल इसीलिए जीवन है तो सभी करते हैं? फोन की वीडियो नहीं चलेगी किसी को। कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी सभी ऐसे ही करते हैं ना, उनका हमारे में क्या अंतर है? भगवान ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है कि ऐसी दिया है कि हम जानवरों की तरह जिए। 4K में बननी है। हमारे अंदर कुछ तो विशेषता दी है ना, सोचने की, समझने की, लोगों को कंट्रोल करने की, तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। 4K कम कर दे। कुछ अपने बारे में सोचो, कुछ अपने बड़ों के बारे में सोचो। आज जिन परिस्थितियों से आप लोग गुजर रहे हैं उनके बारे में सोच के अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करोगे तो इससे अच्छा करोगे, आगे बढ़ करके और तरक्की करोगे। आज आप लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा सम्मान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ पढ़े लिखे हैं और हमने कुछ पाया है। अगर आप लोग भी पढ़ लिख कर मेहनत करके अपने कुछ पाओगे तो कल आप में से कुछ बच्चे यहाँ बैठे होंगे जिनका सम्मान इसी प्रकार कुछ और लोग कर रहे होंगे। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन वास्तविकता में मुझे इस सम्मान का जो है वास्तविक महत्व मिलेगा और मुझे अत्यंत खुशी होगी कि जिस दिन आप जैसे बच्चे यहाँ पे आकर के उस सम्मान को पाएंगे। लेकिन आप लोग जो है 2 चीजों का विशेष ध्यान रखें, एक अपनी पढ़ाई का और दूसरा आप साफ सफाई का। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जो इन्होंने बच्चों को समझाया है, बहुत अच्छी प्रकार से समझाया है कि हमारे देश में बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो कामयाबी मिलेगी, माँ बाप का नाम भी रोशन होगा और सबसे विद्या सबसे बड़ी चीज़ है। इस पे बहुत अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। जो यहाँ के अपना भारत में जो बच्चे पढ़ जाते हैं तो विदेश भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं कि अपना देश का नाम रोशन होता है, क्योंकि हमारे बच्चे के पढ़ने में लिखने में बहुत होशियार हैं। तो इसीलिए माँ बाप का नाम भी तो रोशन होता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा जो इन्होंने मंच सम्मानित निवेदन करूँगा कि ऐसे ही हर वर्ष वो उत्साह होता है तो सभी को मन का भाता है और सभी को प्रसन्नता होती है। हमारे बच्चे भी खुश हो जाते हैं और बड़े बूढ़े जो भी आते हैं तो वो भी एकत्र होकर के कि आप लोगों के साथ में कि हमारे को बहुत बहुत सब लोगों को शिक्षा मिलती है कि हम इनसे सीखेंगे तभी तो हमें आगे बढ़ेंगे। हम पढ़े लिखे तो नहीं है, उतने पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन जो है मेहनत करोगे, मेहनत का फल भगवान देता है। इसी बात में अभी ध्यान करता हूँ। धन्यवाद जी।
बुजुर्गों के लिए सीट लगाई हमने वहाँ। जोरदार तालियां हो जाए हमारे एडवोकेट राजकुमार जैन जी और उदय शंकर अंकल जी के लिए। इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है हमारे जीवन में। हमारे बीच रमजान प्रधान जी आ चुके हैं, उनको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा संजय बघेल जी को। जोरदार तालियां हो जाए हमारे रमजान प्रधान अंकल जी के लिए। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। अब मैं आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए हमारी निस्वार्थ सेवा सामाजिक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष नीरज कुमार गौड़ जी को बुलाना चाहूंगा कि वह यहाँ आकर बच्चों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बच्चों ने कड़ी मेहनत की है, तो जोरदार तालियां हो जाए एक बार इन बच्चों के लिए। हमारे अध्यक्ष माननीय मुख्य अतिथि, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। ये मनाया जा रहा है, 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जैसा कि हमारे नन्हे मुल्क में बच्चे हैं, कुछ ये पोएम, स्पीच, डांस, नृत्य करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं इसी के साथ मैं पहला नाम लेना चाहूँगा। राज आ जाओ, ये शायरी सुनाएंगे। मेरा नाम राज है, मैं 6वीं कक्षा में दिल वाले दुल्हनिया देख के हूँ। धन्य है वह माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था, धन्य है वह माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था। जिस उम्र में तुम जाकर के हसीनाओं से कहते हो दिल लगे, उसने वतन से दिल लगाया था। और फोकस कर लेना उसी पे ही। सब पैसों को दिलों से भर बैठे, सब पैसों को दिलों से भर बैठे, तो कोई लड़कियों के नाम जिंदगी कर बैठे। पर ना जाने कैसे लोग थे वे जो इस वतन के लिए जीवन कर बैठे। कुछ तो खास है इस मिट्टी में, अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते, यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते। अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। जय हिंद, जय भारत। बहुत जिम्मेदारी सही जगह बैठा दिया बोली है, इसके लिए एक बार और जोरदार तालियां। अब मैं नाम लेना चाहूंगा। क्या नाम? तानिया। तानिया है यहाँ पे? आ जाओ, ये पोएम सुनाएंगी। One finger, tap, tap, tap. Two finger, cut, cut, cut. Three finger, okay, okay. Four finger, close, close, close. Five finger, clap, clap, clap. अब मैं बुलाना चाहूंगा अर्नव यादव। अर्नव, नहीं आना, कोई बात नहीं। हौसला बढ़ाने के लिए तालियां बजाएंगे। हेलो, मेरा नाम है निकमी यादव। देशभक्ति डायलॉग सुनाऊंगा। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो खीर देंगे। पत्थर पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ, पत्थर पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ। हम हिंदुस्तानी को कोई झुका देने वाला माइका लाल पैदा नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, तालियां देंगे बहुत। अब नाम लेना चाहूंगा मैं बंसू प्लस हनु। ये डांस का प्रोग्राम है इनका। बंसू प्लस हनु स्टेज पे आ जाओ।
ऑपरेटर महोदय आ जा भैया के साथ ऑपरेटर महोदय गाना लगाइए ऋषि भैया को सही पकड़ा के चले Thank you.